हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं जो बात करूँगी डिफरेंस की, जो मुझे लगता है कि वो चीज़ें सितारा यासीन एक बड़ी यूट्यूबर होने के नाते एक अच्छी इन्फ्लुएंसर भी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी बातों का इम्पैक्ट ज़्यादा लोगों पर पड़ सकता है और चीज़ें जो हैं वो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ सजेशन मरियम फ़ाहद के लिए रखे थे। उन्होंने मेरी हर बात का बहुत मान रखा, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनको मैं थैंक यू करती हूँ। फिर जो व्यूअर्स देख रहे हैं तो मैं उनको उनकी एक एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ कि देखिए कि एक जो अच्छा इंसान होता है वो किसी अच्छी सजेशन को वो ये नहीं देखता कि ये सजेशन दे कौन रहा है, ठीक है। उनको वो बात अच्छी लगी, उन्होंने अडॉप्ट की और अब आप देखिए कि उनका जो चेहरा है उसमें कितना फ़र्क आ गया है। जैसे वो पहले सऊदीया में दिखाई देती थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, आज वो मैं देख रही थी उनके व्लॉग में, बिल्कुल मुझे वैसे ही उनकी ब्यूटी नज़र आई। और क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को समझा और इम्प्रूव किया, जो उनकी मुझे सबसे बड़ी क्वालिटी लगी है कि उन्होंने जो चीज़ें उनको बताएगी कि यहाँ पर अगर आप काम कर लें तो बहुत अच्छा होगा, तो उन्होंने पहले कंट्रोल किया। देखिए, ये सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है कि आपके साथ जो चीज़ें घट रही हैं उन सारी चीज़ों को लेकर आप स्वयं पे आप सेल्फ़ कंट्रोल कर लें और आप रिएक्ट ना करें, या आप उतना बाहर आपे से ना जाएं। अगर मैं आज मुझे अच्छा लगता है, अगर मैं वो कोशिश नहीं करती तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती। अगर उधर से बात हो रही तो इधर से भी 4 गुना मुझे लगता है ज़्यादा होती। और सारा जो एक माहौल है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, डर्टी हो जाता। ना सुनने वाली बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि देखिए जो बात छोटी हो, कम हो तो वो कम होती रहती है, जो बढ़ाई जाए उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। उन्होंने मेरे जैसे एक छोटे चैनल के की रिक्वेस्ट भी मानी और उन्होंने वो चीज़ों को नहीं किया, तो मेरे लिए वो मेरी किसी सगे संबंधी से या किसी रिश्ते से कम नहीं है जिन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे दिया। तो मैं उनकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और फिर उन्होंने जिन जिन चीज़ों पे मैंने उनको काम के लिए बोला, विद फ्यू डेज़ में, जैसे उनका जो अपीयरेंस है, जो उनके लुक्स हैं, उसमें डिफरेंस आप देख रहे होंगे। जब इंसान खुद कोशिश करता है तो गॉड भी आपको अपनी ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर देता है। आपका जिस तरफ ध्यान नहीं था उस तरफ ध्यान दिखाया। और बहुत सारे लोग मैं देख रही थी कि उनको ये बोल रहे थे कि उनकी जो लुक्स हैं उसमें चेंजेस आई हैं। बिल्कुल आई हैं मरियम, आप बहुत ब्यूटीफुल दिखने लग गई हो और जितना आप शांत रह रहे हो आपका चेहरा उस तरीके से खिलता जा रहा है गुलाब की तरह। तो एक ये बहुत अच्छी बात है। एज अ इन्फ्लुएंसर लोगों को आपसे ये चीज़ सीखने के लिए कि अगर आप सेल्फ़ कंट्रोल कर लें तो आप चीज़ों को कम कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद कम कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ़ एनालिसिस करें तो अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को सेल्फ़ लव, जितना भी आपके पास टाइम है, सेल्फ़ केयर करें तो आप बिल्कुल वैसे ही लग सकते हो। क्योंकि ठीक है, अगर आप मॉम हैं, आप अपने बच्चों को देख रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सारे काम आप कर रही हैं, बट आप सोचते हैं मैं हस्बैंड के सारे काम कर दूँ, अपने बच्चों के सारे काम कर दूँ और भी जो दुनिया के सारे काम मैं निपटा लूँ। पर जब अपनी बारी आती है तो पूरा दिन बाल ही नहीं संभाले जाते कि मैं बालों की केयर कर लूँ। जैसे बाल बांधे हैं वैसे बांधे हैं, किचन में खड़े हैं, काम करें। लेकिन थोड़ा थोड़ा अब उन्होंने अपने पे ध्यान देना शुरू किया है, जिससे मुझे वो बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही हैं। अब बात कर लूँगी सितारा यासीन की। सितारा यासीन को भी हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी बातें, जो उनके फ्यूचर के लिए, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत कुछ अच्छा से अच्छा मैंने उनको बताने की कोशिश की थी। और पहले उन्होंने मेरी बहुत सारी बातों का मान रखा, बहुत सारी बातें मानी
रिज़ल्ट भी उनको उस तरीके से मिले थे। लेकिन जब से ये कुछ उनके ऐसे रिश्ते साथ में जुड़े हैं जो उनको गाइड एडवाइस कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि किसी भी वेल विशर की बात सुनी हो, किसी के भी ओपिनियन उन्होंने माने हो, चाहे उनके बहुत पहले से जो जुड़े हुए चैनल, सपोर्टर चैनल हैं, सपोर्टिंग चैनल्स हैं जो उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं, उनके सपोर्टर्स, उन्होंने कभी उनकी भी बात नहीं सुनी। उल्टा कईयों को उन्होंने बड़े ही हार्श तरीके से, हार्ड तरीके से डिसऑन कर भी दिया, क्योंकि किसी और के शब्द थे जो उन्होंने बैठकर बोले थे, और फिर उन्होंने अगले दिन इस चीज़ के लिए अपने मन से बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं उनको अभी भी नहीं मानती, चाहे मैंने उनको डिसऑन कर दिया, क्योंकि ये उनके मन की कोमलता है। अब आपने किसी के कहने पर ये काम कर दिया, अब उसका भी प्रभाव है, उसका प्रेशर है, उसके एहसान हैं आपके ऊपर जो आपको लगते हैं, है ना। तो अगले ने अपना दबदबा बना लिया आप पर, तो आप अपने माइंड से काम कर लेना बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स रहता है कि जो यहाँ का जो माहौल है वो आपसे, आपकी बैकग्राउंड से बेहतर है, या उनकी एजुकेशन, उनका वो सब कुछ बेहतर है और उनको नॉलेज बेहतर है। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जिसका दिल साफ़ है वो डिसीज़न भी खुद अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छे ले सकता है। एज़ अ इन्फ्लुएंसर आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं। आपने लोगों को ग्राउंड लेवल पर रहना सिखा दिया है कि अगर हमारे पास इतना पैसा भी आ जाए तब भी हमें ज़मीन के साथ जुड़े रहना, या अपनी पुरानी चीज़ों को ना भूलना, इन सारी चीज़ों में आपकी कमी नहीं निकाली जा सकती। हाँ, कई जगह पर आप अपना इमोशनल वीक पॉइंट्स आपके जो हैं वो आप सबके साथ शेयर करते हैं, चाहे वो आपके सर्वेंट हैं या आपके कुछ आसपास रहने वाले लोग हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा लोग उठाते हैं, आपके रिलेटिव्स भी उठाते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही कौसर से राब्ते किए गए, इनकी जो जेठानी है राबिया, उनसे बातें हुई तो उनके पेरेंट्स तक को ये बातें बोली गई। वो जो वीडियो हाइड हुई है साजिद साहब की, तो उनकी वीडियो जो हाइड कराने में सितारा के जो अदर्स ससुराल पक्ष है, जैसे उनकी जेठानी है, ये सारे लोगों का बहुत सारा हाथ है जिन्होंने पहले इनकी शादी भी करवाई थी। तो इन सारी चीज़ों का पता तो एक ना एक दिन लग जाता है। फिर वो सितारा का नेचर है कि वो अपनी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलती, वो अपने दिल में रखती है, और जब इंसान दिल में रखता है ना तो वो पक्का होता जाता है, हार्ड होता जाता है। और जैसे अभी ईद पर उन्होंने उनको तोहफे भी नहीं भेजे, जिसका उनको बहुत तकलीफ़ हुआ कि नजमा जी ने अपने वीडियो में दिखा दिया, मिसेस फ़ारूक यासीन नकीम में ईद के तोहफे आए हैं, फिर उनकी जो बेटी है, फिर वो काशिफ़ भाई की बेटी है, सब के लिए, या जितने भी उनको उनके नियर डियर थे, जो मुंह बोले रिश्ते थे, या फिर जो उनके पसंदीदा उनके सपोर्टर थे, सबको उन्होंने ईदी भेजी। जब उन्होंने सबको ईदी भेजी और उनको छोड़ दिया तो ये घाव भी उनके लिए बहुत बड़ा था। उन्होंने अपनी गलतियां जो उन्होंने की उस पे एनालाइज़ नहीं किया। उन्होंने वक्त हर जख्म भर देता है, तो उनको भी वेट करना चाहिए था, अपनी अच्छाइयाँ दिखानी चाहिए थी। अपना रिश्ता जो बार बार वो कहती हैं कि सितारा से पूछ लीजिए, वो प्रूव कर देती कि मेरे से ये गलती हुई थी, या जो भी है वो उनसे वो, मतलब वो जो गलतियाँ हुई थी उनको रिपीट ना करती। तब भी सितारा ऐसी नहीं है कि वो किसी को माफ़ ना करे अगर कोई दिल से सॉरी हो। हाँ, अब उनको काफ़ी चीज़ें, जैसे पहले लोग बरगला लेते थे, अब क्योंकि इंसान हार्ड तो हो जाता है, सारी सच्चाइयाँ देखता रहता है, मुझे समझाने वाला चाहिए, क्योंकि वो जो बंदा इमोशनल वीक होता है ना, उसके ऊपर हर चीज़ का असर होता है। वो जल्दी ही दुखी होता है और जल्दी ही खुश हो जाता है। तो मेरा तो उनको यही है कि वो अब स्ट्रॉन्ग बने और किसी पे रिलाई ना करें, किसी पे वो भरोसा ना करें, चाहे कोई भी है। अपने अपने साए के अलावा, अपने बच्चों के अलावा मुझे नहीं लगता कि सितारा को अब किसी पे भरोसा करना चाहिए। और जो उनके दिल की बात है, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी के साथ भी शेयर करनी चाहिए। अगर वो चाहें कभी अपने मन की बात करनी तो वो अपनी मदर से करें, या मुझे तो नहीं लगता कि उनको किसी से करनी चाहिए। मुझे तो लगता है उनको सारी बात अपनी अल्लाह से करनी चाहिए और बिल्कुल शांत रहना चाहिए। अगर शांत रहेंगे
तो उनको अल्लाह जवाब देंगे जो सुनाई भी देगा। मैंने पहले भी उनको इस चीज़ के बारे में बोला था। मैं रिपीटली उनको इसलिए बोलती हूँ कि मैं भी कभी स्क्रॉल करते हुए 1 सेकंड के लिए भी अगर वो वीडियो खोलती हैं, उनका इंटरेस्ट बनता है, अगर ये मैसेज उन तक कन्वे हो जाता है तो उनकी सारी, मैं 1-2 नहीं कह रही, 100% उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं पूरी लाइफ के लिए थ्रूआउट उनकी पूरी लाइफ के लिए सॉल्व हो जाएंगी। एक भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में नहीं रहेगी अगर वो अल्लाह की बात सुनने लग जाए, अल्लाह से बात करने लग जाएं और बहुत ही अपना मन साफ़ कर लें। किसी को जो कर लिया, किसी ने कर लिया, अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। सामने वाले लोगों से जब डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तब वो अपनी गलतियां भी रियलाइज़ करते हैं और फ्यूचर में अगर उनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रिश्ता चलाया जाए तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जब हम बहुत अगले को फ्री कर देते हैं ना, जैसे अब रमज़ान और अनीता को किया हुआ है, फिर वो लोग सर पर चढ़ते हैं और फिर वो आपको जितनी वैल्यू करना चाहिए, जितना रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। जिनको ये चीज़ें समझ आ रही हैं वो इन चीज़ों को समझेंगे। दूसरी चीज़ ये बता दूं कि एक डिवाइन चैनल है और मुझे लगता है कि मुझे एक ब्लेसिंग चैनल और खोलना चाहिए, क्योंकि इसमें उसमें वो लोग भी इन्वॉल्व हो सकेंगे जो इस चीज़ को बिलीव करते हैं, तो उनके हर क्वेश्चन का जवाब उनको वहाँ पर भी मिलेगा। तो मैं देखती हूँ कब मुझे ये सूचना मिलती है कि मुझे जो पावर है जो मुझे कन्वे करेगी, तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि उसके लिए एक अलग चैनल बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जब बात होती है तो वो सब लोगों का ध्यान उसी तरफ रहता है और वो कई बारी चीज़ें जो मैं बताना चाहती हूँ वो ऐसे ही घुल जाती हैं दूसरी बातों के साथ, और जो मेन मेरा मोटो है, जो मेरा मेन मैसेज होता है, वो रह जाता है। तो एक बंदे को समझाने के साथ कई बंदों को जवाब मिल जाता है। अभी मैं 2 एग्जांपल्स दूँगी। एक जो मेरी सब्सक्राइबर हैं आमनी करके, वो फरीदकोट से हैं। तो एक दिन उनसे उनको मतलब मैंने वैसे वीडियो में जैसे मैं मैसेज दे रही थी तो मैंने उनको मैसेज दिया कि आपका कोई भी अगर काम हो रहा है तो आपने पहले अनाउंसमेंट नहीं करनी, आपने किसी से वो बात शेयर नहीं करनी। तो उनका मैसेज आया कि जस्ट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं किसी से बात करने लगी थी और बात का रुख दूसरी, मतलब मैं अपनी बात शेयर करने लगी थी, अपने नए काम के बारे में किसी को बताने लगी थी, तो लेकिन उसी टाइम पे बात कहीं पे दूसरा रुख हो गया और बात वहीं पे रह गई और मैं वो बात शेयर नहीं कर पाई। तो कहती है जस्ट अभी कुछ मिनट्स पहले की बात है। तो मैं उसी लेवल पे एक मैसेज कन्वे कर रही थी। ये मैसेज उनके लिए ही था, तो उनको मेरे मैसेज से पहले भी उनका जो है ना माइंड डाइवर्ट कर दिया गया और वो बात उनको शेयर ही नहीं करने दी जिनसे वो शेयर करना चाहते थे। तो इस चैनल पर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी सारी चीज़ें, देखिए गॉड को तो सब कुछ पता होता है कि हमारा फ्यूचर क्या है और हमारे अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। तो जब वो चाहते हैं कि उसको सेव करना, तो उनको कोई ना कोई ऐसी सोल चाहिए होती है जो उनके मैसेज को कन्वे कर सके, ठीक है, एज अ मीडियम। तो वो चीज़ें जो हैं वो मुझे कई बारी अंदर से बहुत ज़्यादा खटखटाहट होती है कि ये चीज़ आपको बोलनी है, ये चीज़। तो कई बारी वो बंदे वहाँ पर मौजूद होते हैं जिनके बारे में बात हो रही है। एक इसमें मेरी सब्सक्राइबर थी जो साथ में जुड़े हुए लोग, उन्होंने पहले भी ये बात सुनी होगी कि उनके चेहरे पे कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कोई ऐसे दाग वगैरह हो गए थे उनको। वो कह रहे थे मुझे चेहरा मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे कुछ बताइए। तो मैंने उनको सिंपल होम रेमेडी भी बताई थी और साथ में उनको ब्लेसिंग्स भी देती थी। 2 दिन बाद उनका मुझे मैसेज आता है, यहीं पर पीछे वाले जो वीडियोज़ हैं
उसमें मैंने उन्होंने मुझे बताया कि मैं अब 2 दिन से सिर्फ अपना चेहरा जब देखती हूँ, मैं खुद को मैं ब्यूटीफुल फ़ील कर रही हूँ अपने आप को, और लोग भी मुझे कहने लगे कि आप बहुत सुंदर हो गए हो। तो अभी उन्होंने वो रेमेडी 1 या 2 दिन में कितनी अप्लाई कर ली होगी, तो वो कहते हैं मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा चेहरा ही बदल गया है, मैं चेहरे से इतनी सुंदर हो गई हूँ। उनको इतना अपने आप पे, अगर वो सुन रही हों तो वो अपनी बात कंफर्म भी कर सकती हैं, ताकि जो बाकी लोग हैं उनको इस चीज़ से मोटिवेशन मिले, उनको भी लगे कि हाँ, जो भी मैसेज यहाँ से मिल रहे हैं वो डिवाइन मैसेजेस हैं, कोई उनको ऐसे ही नहीं बोल रहा। और अगर वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को समझेंगे तो उनको भी सारे बेनिफिट्स मिल सकेंगे, उनको भी सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपनी ब्लेसिंग्स खुद लेके जाते हैं, कोई भी टॉपिक पे बात कर रही हूँ, वो अपनी ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं। उन पे विशेष कृपा है डिवाइन की, क्योंकि देखिए हम पाठ पूजा या कोई भी काम ऐसा धार्मिक, कोई भी चीज़ ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक गॉड की मर्ज़ी ना हो। वो ही चाहते हैं तो हम नाम सिमरन भी कर सकते हैं, वही चाहते हैं तो हम कहीं पे जाके दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। और जब किसी को शक्तियाँ, पावर्स अपने साथ ले लेती हैं तो उनकी एक ड्यूटी बन जाती है उस पावर को ओबे करने की, और लोगों को जागरूक करने की, लोगों को अवेकन करने की, लोगों को हेल्प करने की। तो धरती में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, और आपस में ही लोग रिश्तेदारी एक दूसरे के साथ गलत चीज़ें करें, जेलसी में करें या किस तरीके से करें। तो लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना और उन प्रॉब्लम से बचाना ही आज के लिए जो ज़रूरी बन गया है। तो फिर वो जो स्पिरिचुअल सोल्स अवेकन हो चुकी हैं, उनसे ये सारी बातें बुलवाई जाती हैं। तो कहते हैं ना, किसी का ये कंठ जागृत हो गया है या वोकल उनका अवेकन हो गया है, जो भी वो बात कहते हैं वो पूरी हो जाती है। जैसे मैंने उनको अभी आपको बताया कि ब्यूटी के लिए रेमेडी दी, उनको वो 2 दिन में ही उनका चेहरा उनको चमकता हुआ मिल गया, क्योंकि उसमें मैं नहीं बोल रही होती, जो कुछ भी ब्लेसिंग्स हैं वो डिवाइन की होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी समझनी चाहिए और सितारा यासीन को भी समझनी चाहिए कि आपके लिए जो इतने सारे मैसेजेस कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और उनको आप इग्नोर कर रहे हो या नहीं सुन रहे हो, तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग बीच में मैसेज करते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि आप मुझे एडवाइस कर रहे हो इंस्टेड ऑफ सितारा, आप सितारा की बात कर रहे हो, लेकिन मैं भी ऐसी प्रॉब्लम्स में फ़ेस कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप मुझे समझा रहे हो। तो ये तो 2-4 दिन पहले का भी ये मैसेज था। तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी गॉड के साथ, जिसके ऊपर आप बिलीव करते हैं, उस पे ऐसा बिलीव करें कि उनको भी लगे कि आपकी कोई भी बात, आपकी कोई भी विश ऐसे ही नहीं जानी चाहिए, जो जायज़ है उन सबको पूरा कर देना चाहिए। और मरियम के लिए बहुत बहुत सारा प्यार। मैं चाहती हूँ दुनिया जहान की खुशियाँ जो हैं उनको मिले। ये वाली बात भी ये गॉड के द्वारा ही, उनके अल्लाह के द्वारा ही मेरे मुंह से निकली है। तो मैं चाहती हूँ ये जल्दी से जल्दी ये पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।